बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं कौकब राठौर। सबसे पहले हेडलाइंस। शेखुपुरा में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक भाई मौका पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। घर में सफ़े मातम बिछ गया। मरने वाला नौजवान एक बेटी का बाप था। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स की बेहिसी उरूज पर। इलाज के लिए आई खातून अस्पताल के बाहर तकलीफ से तड़पती रही मगर किसी को तरस न आया। लुड्डन में चोर सरगर्म, कई घरों का सफाया कर डाला, अवाम का माल महफूज रहा और ना ही जान। SHO मिर्जा रहमत सिर्फ तस्वीरें बनाने तक महदूद, मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। रावलपिंडी की मार्केटों में तजावुजात माफिया का राज, फुटपाथ और गलियों में तजावुजात की भरमार ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर डाली, लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार। मुल्तान में गैस्ट्रो बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 201 अफराद मर्ज का शिकार, डॉक्टरों की खाने पीने में एतदाल की हिदायत। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी ने महकमा सैलाबी सूरत हाल की पेश नजर हंगामी इजलास तलब कर लिया। घोटकी के काजीवा माइंस का शगाफ 2 दिन गुजरने के बावजूद पूर्ण न हो सका। महकमा आपाची की भेजी गई मशीनरी भी नाकारा निकली। देहाती सरापा एहतजाज, फौरी शगाफ पुर करने का मुतालिबा। और इंतजामिया कदम तवज्जोही, लाखों रुपए की खती रकम से तैयार होने वाली बिहाड़ी फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा, अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि शेखुपुरा में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, जबकि तसादुम के नतीजे में एक भाई मौका पर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा थाना सद के इलाके झामके के करीब पेश आया, जहां मुखालिफ सिमत से आने वाली मुसाफिर टोयोटा वैन ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को बेरहमी से कुचल डाला, जिसके नतीजे में बड़ा भाई इमरान मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि इसका छोटा भाई जीशान बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मोटरसाइकिल सवार खान का डोगरा के रिहायशी थे जो शेखुपुरा से वापस अपने घर जा रहे थे। जब यह वाकया पेश आया, ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर नौजवान की लाश को सदर शेखुपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला इमरान एक बच्ची का बाप था। हादसे के बाद मुसाफिर टोयोटा वैगन और पुलिस ने तहवील में ले लिया जबकि ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो चुका था। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स की बेहिसी उरूज पर पहुंच गई। इलाज के लिए एक खातून अस्पताल के बाहर तकलीफ से तड़पती रही मगर किसी को तरस न आया। अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई हामला खातून को बेज़मीर डॉक्टर्स ने भर्ती करने से साफ इनकार करते हुए बाहर निकाल दिया और तकलीफ में मुब्तला मरीजा तपती गर्मी में सड़क पर निढाल पड़ी रही। इंसानियत से आ रही डॉक्टर्स को तरस न आया। खातून के अहले खाना का कहना है कि वो डॉक्टर्स कई घंटों से डॉक्टर्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो उनकी बेटी का बरवक्त इलाज करके जच्चा और बच्चा दोनों की ज़िंदगी बचा लें, मगर डॉक्टर्स की जानिब से टाल मटोल करते हुए उन्हें बेरहमी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। लुड्डन में चोर सरगर्म, कई घरों का सफाया कर डाला। SHO मिर्जा रहमत अली सिर्फ तस्वीरें बनाने तक महदूद रह गए हैं जबकि लुड्डन के अवाम का माल महफूज रहा और ना ही जान। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लुड्डन में चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। चोर अपनी ईदी बनाने के लिए सरगर्म है और शहर में कई घरों का सफाया कर दिया। जबकि गुज़श्ता रात मोहम्मद रमज़ान भट्टी के घर दाखिल हुए और उसके घर से लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े, जिस पर मोहम्मद रमज़ान ने मुतल्लिका थाना लुड्डन में दरख्वास्त गुजारी के ताहाल कोई सुनवाई न की जा सकी।
इसके अलावा भी चोर कई घरों का सफाया कर चुके, जबकि SHO लुधियाना अपनी ड्यूटी के बजाय मुख्तलिफ होटल्स में डिनर करते हुए फ़ोटो सेशन करवाने में मसरूफ़ नजर आते हैं। अवाम थानों के चक्कर लगा लगा कर जलीलो खार हो रहे हैं, जबकि शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब शेखुपुरा जोयावाला में मोड़ के करीब टायर बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशदगी के बाद लाखों का नुकसान हो चुका है, जबकि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों की मुसलसल कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया। जराये के मुताबिक फैक्ट्री के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आतिशदगी की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की 5 और फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी समेत 6 फायर टेंडर्स की गाड़ियां जाए आतिशदगी पर पहुंच गईं और आग के भड़कते हुए शोलों को बुझाने में मसरूफ हो गईं, जबकि कई घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की थी, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। तहम जराये के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब चिश्तिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लाजा में आतिशदगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। चिश्तिया और निसार रोड पर कायम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी, जिसे देखते ही देखते कई दुकानों को लपेट में ले लिया गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1 घंटा की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि लाखों रुपए का मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रावलपिंडी सिटी सदर रोड पर वाक़ मार्केटों में तजावुज़ात माफिया का राज, फुटपाथ और गलियों में तजावुज़ात की भरमार ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर डाली। लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी में तजावुज़ात माफिया छा गया। सिटी सदर रोड पर वाक़ मार्केटों में तजावुज़ात माफिया का राज, फुटपाथ और गलियां तजावुज़ात के नरगे में पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। दुकानदारों ने सरकारी जमीन को अपने गोदामों में तब्दील कर लिया। ऐसे में पार्किंग माफिया कैसे पीछे रह सकता है। गैर कानूनी पार्किंग कायम करके अवाम से पैसों की वसूली, जो ना दे उसे बेइज्जत किया जाता है। कई बार तो नौबत झगड़े तक पहुंच जाती है। अवाम का हुकूमत से सलाह अहवाल का मुतालबा। सर इजाजत नहीं है, लेकिन अगर सारों ने रखा हो उस हिसाब से तो होता है ना सर। एक बंदे तो नहीं रखा इधर, वो एक बंदे ने रखो तो फिर तो ठीक है, अगर सारों ने रखो तो फिर देखो फिर सारा चलता है इधर। ठीक है, बात यह है कि हमारी ये शॉप है, हमारा ये फ्रंट है, यहाँ पर तमाम सुजुकियों ने रोका हुआ है। यहाँ पर कहते हैं जनाब अली के ये ठेकेदार साहब कहते हैं, अख्तर साहब उनका नाम है, कहते हैं कि जी ये हमने ठेका लिया हुआ है। यहाँ पर वो पर्ची लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। हमारा कस्टमर गाड़ी लेके आ जाता है, उसको बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ पे लोगों को मारा भी गया है और पीटा भी गया है, यहाँ से बेइज्जत करके भी निकाला गया है। मैंने अभी आगे ये गाड़ी खड़ी की है कल्टस, ठीक है, इसमें इन्होंने यही काम किया। मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने इसको कहा, मैं कहा यार मैं यहाँ सामने इनके शॉप पे जा रहा हूँ, मैं इनकी शॉप पे जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे ये कहा है जी कि ये आप शॉप पे जा रहे हैं, ये मतलब जो है ना वो सुजुकियों का नहीं, सुजुकियों का है जी, यहाँ पे वो बाहर पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मैं कहा यार ठीक है, लेकिन मैं पार्किंग दुकान के शॉप के बाहर लगा रहा हूँ। इस बात पे इनके एक बंदे नहीं बल्कि 10 बंदे इकट्ठे हो गए, जिस तरह वो टैक्सी स्टैंड या मतलब जो अड्डे के हाकर होते हैं, उन्होंने कि भाई इसको मारने के चक्कर में वो मेरे पास सारे आ गए। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। दूसरी जानिब चिन्योट के DHQ अस्पताल को अवामी सहूलत के पेश नज़र वसी कर दिया गया। मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल के कमरों में इजाफे के साथ साथ जदीद मेडिकल मशीनरी भी लगा दी गई। मजीद बता रहे हैं चिन्योट में मौजूद हमारे नुमाइंदे आलमगीर। जी आलमगीर, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा जरा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल चिन्योट में, जहां पर तमीराती काम जारी है, जिनमें गायनी रूम और एमरजेंसी के 15 कमरे इनकाद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS मलक मुनीर अहमद, आइए इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में तकरीबन 20 मिलियन की लागत से रिवैम्पिंग का काम भी जारी है और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तावन से इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए हम यहाँ पे 25 कमरों का बेड्स का इजाफा कर रहे हैं, जिसमें 15 बेड गायनी ऑप्स के हैं और 10 बेड एमरजेंसी के हैं और अलहदा से एक ऑपरेशन थिएटर भी है जो 24 घंटे काम करता रहेगा और 24 घंटे यहाँ सिजेरियन की भी सहूलत मौजूद होगी। हमने उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ये 25 बेड इसी हॉस्पिटल में क्रिएट किए हैं। हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने का मकसद चिन्योट की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन जिशान खालिद के साथ आलमगीर मुनीर, कोहिनूर न्यूज़, चिन्योट।
बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब आपको आगे बताते चले, मुल्तान में गैस्ट्रो बेकाबू हो गया। 24 घंटे के दौरान 201 अफराद शिकार हो गए। खाने पीने में बेइत्तेदाली की वजह से गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 201 मरीजों को लाया गया, जिसमें निश्तर, चिल्ड्रन, सिविल, जिना और शहबाज शरीफ जनरल अस्पताल शामिल हैं, जबकि 113 मरीजों को इब्तदाई टिब्बी इमदाद देकर भेजा गया और 88 मरीजों की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक खाने पीने में इत्तदाल से काम करने की कोशिश से गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बायस कुडू बैराज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी की मुमकिन सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में महकमा आबपाशी, अदनी अफसरान और रेंजर्स एहलकारों ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी अहकामात जारी करते हुए कहा कि 15 जून से तमाम बचाव बंदों की निगरानी शुरू की जाए, जिसमें सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट रखा जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि देहातों में फ़ौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, जबकि गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त पानी की आमद 1,51,551 क्यूसिक है, जबकि इसके अखराज 1,14,972 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब घोटकी के काजीवा माइंस का शगाफ मजीद बढ़ता जा रहा है, जबकि 2 दिन गुजरने के बावजूद भी पुर न किया जा सका। महकमा आबपाशी की भेजी गई मशीनरी भी नाकारा निकली। देहाती सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी शगाफ पुर कराने का मुतालबा। देहातों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके एहतजाज पर महकमा आबपाशी की तरफ से भेजी गई मशीनरी नाकारा है, जबकि देहाती शगाफ पर पुर कराने के बजाय नाकारा स्ट्रक्चर को धक्के देते रहे। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी ने शगाफ पर पुर करके नहर में पानी बंद कर दिया, जबकि एसडीओ ने 100 फीट के शगाफ को मामूली करार दे दिया। मुतासिरीन ने आला हुकाम से फौरी शगाफ पुर करवाने का मुतालबा किया। लाखों रुपए की खफिया रकम से तैयार होने वाले विहाड़ी के फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से नाकारा हो गए हैं, जिसकी वजह से आवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट। आवाम की खून पसीना की कमाई लाखों रुपए की खतीर रकम नए फिल्ट्रेशन प्लांटों पर लगा दी गई है, फिर भी वो बेहसी का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि नए बनने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट काम करने से पहले ही खराब हो गए हैं। इनकी टूटियां तक गायब हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से चांदनी पार्क, दानेवाल टाउन और गल्ला मंडी के फिल्ट्रेशन प्लांट का नकारा हो गए हैं। आवाम को साफ पानी की सहूलियत तक मुयसर नहीं है। इनका कहना है कि सख्त गर्मी में वो दूर दराज से पानी लेने आते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस इन्हें वापस ही लौटना पड़ता है। वाटर फिल्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੰਗ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭੋਗੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ वाटर सप्लाई का भी बड़ा मसला बनया पे है। शहर के अक्सरियती इलाकों में वाटर सप्लाई न होने की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। इंतजामिया की गफलत के बायस आज भी शहरी आबादियों का बड़ा हिस्सा साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांटों में सिर्फ अफ्ताही तख्तियों के अलावा कुछ मौजूद नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद शहरी साफ पानी से महरूम हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान से मुतालबा किया है कि इनको जल्द बहाल करके आवाम के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज़, विहाड़ी। और अब आपको बताते हैं कि कोटछुट्टा में जाली ज़रूरी अद्वियात के सप्लाई से कमाद की 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। कोटछुट्टा के इलाके कोट ताहिर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन चांदिया का कहना था कि योनो स्प्रे करने से कबाद की 5 बीघा फसल जल गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान का खदशा है। मुतासरा काश्तकार का कहना था कि उसने माना हमदानी के मौलवी बरादरान मोहम्मद शफी, मोहम्मद हनीफ से कमाद की फसल से जड़ी बूटियों के खात्मे का स्प्रे खरीदा, जिन्होंने उसे जाली ज़रूरी स्प्रे दे दिया, जिसके इस्तेमाल करते ही उसके गन्ने की तमाम फसल जलना शुरू हो गई। मुतासरा शख्स ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानब रावलपिंडी चकलादा कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में वाक़ नाला लई में गंदगी के ढेर ताफुन के बायस लोगों का जीना दो भर हो गया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए नोटिस का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सफदर शाह। रावलपिंडी चकलादा कैंट बोर्ड की हदूद में नाला लई में कूड़े और गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू, अवाम में बीमारियां फैलने लगीं। बरसात के मौसम की आमद मगर नाला लई में किसी किस्म की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। मकामी लोग और कंटोनमेंट वाले कूड़ा यहीं फेंक देते हैं। अवाम का तशवीश का इजहार। गंद यानी अक्सर गाड़ियों वाले आके फेंक जाते हैं, रात को फेंकते हैं, सुबह भी फेंकते हैं, सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आदमी आए इधर कचरा उठाने वाला या से, मैं पहले भी आपको बताया कि ये तूफान आता है ना, ये जितने शापर हैं ये सब दुकानों के आगे आगे पीछे महलों में गलियों में, उस दिन मस्जिद के आगे अलुदा मस्जिद के आगे मैं नमाज पढ़ निकला तो शापुर था जनाब तूफान में। ये जो लेक का जो हिस्सा है ये अभी ये बाल जो सफाई कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो ये लोग करते ही हैं कि ये जो इसमें से गंदगी निकालते हैं वो साथ ही फेंक देते हैं, इसको उठा के नहीं लेके जाते। और आग का जो धुआं इतना जहरीला धुआं होता है कि इससे आँखें ख़राब हो जाती हैं, गले ख़राब होते हैं, बहुत सारी बीमारियों का भी बायस बनता है। जी, मानसून में ये होता है कि जो तो ऊँची जगह है, जैसे यहाँ जगह यहाँ तो कम ज़रा होता है पानी का, लेकिन जो नशेबी एरिया है वहाँ पानी आ जाता है। नाला लई में गंदगी और बदबू से अवाम पहले ही परेशानी का शिकार है। ऊपर से मानसून की बारिशें जब स्टार्ट होती हैं तो नाले का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उनका माली नुकसान भी होता है। कैमरामैन मेहताब कृषि के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास ने ट्रैफिक स्टाफ को ड्यूटी सर अंजाम देने के दौरान गर्मी से बचाव के लिए छतरियां मुहैया कर दी। इस हवाले से डीपीओ ने बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए मामूर ट्रैफिक स्टाफ को गर्मी से बचाव के लिए छतरियां मुहैया की, ताकि ट्रैफिक अमला अपनी पेशा वाराना ड्यूटियां बेहतर अंदाज में अदा कर सके, अवाम की सहूलियात पैदा करे। और इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि अपने मातहत अमले की ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्रैफिक स्टाफ को हिदायत की कि वह रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफिक को रवा दवा रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि अवाम इस गर्मी और रोज़ों में ट्रैफिक जैम की अजियत से दो चार ना हो। कश्मीर में रेंजर्स चेक पोस्ट के करीब सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाला पुल ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खान, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी खान मोहम्मद शहर, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा, किस तरह की परेशानियों का सामना है आवाम को? जी, हम मौजूद हैं यहाँ कश्मीर के करीब देरा मोड़ के मकाम पर। रेंजर्स की चेक पोस्ट है, यहाँ चौकी है, तो बिल्कुल बमुकाबिल रेंजर्स की चौकी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पुल है इनका ज़बूहाली का शिकार है और यहाँ के जो लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो शदीद मुश्किलात का सामना है उन्हें। आइए जानते हैं, यहाँ हमारे साथ मुज़ाहिरीन भी मौजूद हैं कि इन लोगों का मज़ीद क्या कहना है। 3 महीना हो गए ये पुल टूटा हुआ है, बिल्कुल कोई भी ठेकेदार नहीं आ रहा है, इधर कोई भी मौजूद नहीं है। एक गाड़ी जाता है, इतना ओवरलोड हो है गाड़ी बिल्कुल। के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डीएसआर रेंजर्स, क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो डीएसआर रेंजर्स जावेद इकबाल जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उसी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर अयाज सुमरो जो है उन्होंने एक लेटर लिखा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्हें एक लेटर भी लिखा है। उस लेटर में उन्होंने ये कहा कि पुल की फिलफोर मरम्मत की जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर या सिंध के जो ये शहरी नहीं यहाँ गुजर करते, यहाँ जो गुजर होता है सूबा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं, अजला हैं, उनके शहरी भी, उनके ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से ये शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन्हीं मुसाफिरों को। तो इन्होंने फिलफोर मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर इस पुल का मरम्मत कम किया जाए। जी ठीक है खान मोहम्मद शहर, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आगाह कर रहे थे पुल के हवाले से, अब आपको बताते चलें। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद की सरबराही में जिला काउंसिल ऑफिस में कहत साली की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया गया। अशरो थर के 2 यूनियन काउंसिल और दीगर इलाकों में बारिश न होने की वजह से कहत साली की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिसका नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खादिम हुसैन रिंद ने फौरी तौर पर दीगर महकमों का इजलास तलब कर लिया। इस मौका पर खादिम हुसैन रिंद का कहना था कि फौरी तौर पर कहत साली की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रिलीफ का कामों का आगाज शुरू कर दिया जाए। उन्होंने हिदायत की कि अछड़ो थर में जानवरों का चारा, सेहत की सहूलियत को भी फौरी तौर पर फराहम किया जाए।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूरेवाला, मंडी बाउद्दीन, खुशाब, कसूर और मुजफ्फरगढ़ से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।